अभी मैं मौजूद हूँ पटना में और पटना के प्रसार भारती का ये ग्राउंड है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लाखों में तो नहीं लेकिन हजारों में युवा हैं। ये वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं आने वाली ज़िंदगी किस तरीके से अच्छी तरीके से गुजरे। लेकिन आपको बता दें ये बिहार है। बिहार में 2009 से लेकर के 2022 तक की जब बहाली है वो अभी तक लटकी हुई है, प्रक्रिया लटकी हुई है। एग्ज़ाम तो कई के हुए हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली है, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं मिला है। और ऐसे में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उनकी जो मांग है जायज़ मांग उनको दी जाए। हमारे तरफ देखिए तस्वीर में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर से रूबरू आपको करा दूं। तस्वीर में बीएसएससी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, बीएसएससी अध्यक्ष और सचिव अपने नैतिक मूल्यों पर खरा उतरे, बीएसएससी हाय हाय, बिहार का विद्यार्थी है लाचार, कब जागोगे कुर्सी कुमार। ये तमाम अपने पोस्टर्स देखे, पोस्टर से आपको समझ में आ गया होगा पूरा मसला क्या है। चलिए हम आपको और पूरा विस्तार से मसला समझाते हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उधर वो तस्वीर देखिए, एक मंच है, मंच पर तमाम जो है वक्ता बैठे हुए हैं और ये वो वक्ता हैं जो कि बोल रहे हैं बारी बारी से अपने हक को लेकर के, अपने बहाली प्रक्रिया को लेकर के, जिनका कि 2009 से पूरा मामला लटका हुआ है। देखिए आपको मंच पर एक पोस्टर दिख रहा होगा जिसमें रोजगार अधिकार महासम्मेलन लिखा हुआ है 9 मार्च 2020। ये एक सम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन की अगुवाई सीपीआईएमएल के लेफ्ट के जो तमाम नेता हैं वो कर रहे हैं। संदीप सौरभ बात कर लें, पालीगंज के विधायक हैं, और भी मनोज मंजिल की बात कर लें, जो तमाम जो लेफ्ट के विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ युवाओं को किस तरीके से रोजगार मिले, नौकरी मुहैया किया जाए, इस तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आज बात हो रही है। दर्जनों ऐसे भर्ती प्रक्रिया है जो कि लटका हुआ है। 2014 से बीएसएससी का पूरा मामला लटका हुआ है। और साथ ही साथ देखिए तमाम जो युवा हैं इस कड़कड़ाती धूप में खुले आसमान के नीचे प्रसार भारती मैदान के ग्राउंड में बैठे हैं अपने बहाली प्रक्रिया को लेकर के। एक युवक देखिए ये पोस्टर के माध्यम से आपको क्या दिखाना चाह रहा है। पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार 30 जून 2019 तक की कुल रिक्त 35,266 पर बहाली करो। इनकी क्या जायज़ मांगे नहीं हैं, आप इन्हीं तस्वीर से आप देख करके समझ सकते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र एकत्रित हुए हैं। अलग अलग वैकेंसी से अलग अलग बहाली प्रक्रिया के जरिए इनको नौकरी मिलनी थी लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में देखिए सीपीआईएमएल के जो तमाम विधायक हैं, सीपीआईएमएल के जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि तमाम जो नौकरियों में बहाली में जो लेट हो रही है, लेट लतीफ़ी हो रही सरकार के कारण हो या फिर आयोग के कारण हो, उनको सभी को एक मंच प्रदान किया जाए जिसमें एक लेटर निकाला जाए और सदन जो चल रहा है विधानमंडल का बजट सत्र, उसमें आवाज़ उठाई जाए। और जिस तरीके से 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही गई थी, लेकिन पुराने जो बहाली प्रक्रिया है उन पर उन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में कब जाकर के लोगों को नौकरी मिलेगी, कब 19 लाख जो वादा किया गया है लोगों को, कब नौकरी दी जाएगी। ऐसे में हम जो तमाम युवा धूप में बैठे हैं सर पर रुमाल लेकर के, उनसे हम बात करने की कोशिश कर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। ये बताइए कहाँ से आए हैं? सर हम नालंदा जिला से आए हैं। नालंदा से। आपका क्या कौन सा बहाली है? मेरा बीएसएससी 2014 का बहाली है। 2014 का बहाली है। 2014 का बहाली। कितना साल हो गया? सर 8 साल हो गए। 8 साल में कितना उम्र क्रॉस कर? 8 साल में वही सर, मतलब 18 साल 19 साल में हम फॉर्म भरे थे तो अभी 8 साल जोड़ लीजिए, 27 साल हो गया है। अगर 14 में बहाली निकली थी, सब कुछ प्रक्रिया सही होता, 1 साल में निपटा दिया जाता, 15 में शादी आपकी हो गई रहती, 22 हो चला है, 2 बच्चे तो हो गए रहते अभी तक में। अब वो सब तो होता है या नहीं सर, वो सब तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो इस सरकार का प्रक्रिया है, आयोग बिहार सरकार का, ये ठीक नहीं है सर। जो 2014 में वैकेंसी आया और उसका जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम हुआ वो 2016 में हुआ, तो उस समय में पेपर लीक हो गया
जिस समय आप वो पेपर लीक हो गया तो फिर वो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। उसके बाद फिर 2018 के लास्ट में हुआ इसका पीटी एग्ज़ाम, और पीटी एग्ज़ाम हुआ तो 2020 में इसका रिजल्ट आया, और उसके बाद सारा प्रक्रिया हो गया, मेंस भी हो गया, काउंसलिंग भी हो गया, टाइपिंग सब हो गया। उसके बाद फिर हम तमाम प्रक्रिया को जान चुके हैं, इससे पहले बार भी कई खबरें हमने दिखा चुके हैं, लेकिन ये बताइए सरकार का जो ये रवैया है इस पर आपका क्या कहना है? सर यही कह रहे हैं कि सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। नाइंसाफी कर रही है। हाँ, जो ये जो बिहार एक एनसीएल को लेकर हम लोग को यहाँ से मतलब बीएसएससी के वैकेंसी से हटाया जा रहा है। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें आपने वोट दिया था? हाँ, दिए थे वोट उस समय। किसको दिए? क्रॉस कर किसको? नीतीश सरकार को। नीतीश जी को दिए थे, लेकिन नीतीश जी हाँ, तो हम लोग के साथ वो नाइंसाफ़ी। 2020 में किसको दिए थे? 2020 में भी नीतीश कुमार को दिए हैं। नीतीश कुमार को फिर दोबारा दिए। हाँ, भरोसा था कि 15 में जो नहीं मिला है 20 में मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी से है, इसलिए चाहते हैं अपना कैटेगरी को जिताना चाहते हैं, लेकिन अब वो गलती अब नहीं करेंगे। अब वो बात तो गलती कर चुके हैं, हाँ, 2 बार गलती करे, तीसरा गलती अब नहीं करेंगे। तीसरा गलती का मौका मिलेगा। अब जो हो मौका तो कोई मिलेगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। कहाँ से आए? अरवल से। अरवल से। मेरा भी बिहार एसएससी का ही है। अगर आप कहा ऐसा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी को होश में काहे लाना नहीं चाहिए? बोले, क्यों नहीं बोले? 8 होश में तो है, सदन चला रहे हैं, सरकार में है, होश में तो है। नहीं, हम लोगों का जो बहाली प्रक्रिया है इतना लंबा लटकाए हुए, ये सरकार की ही निकम्मी सरकार की ही गलती है ये, समझ गए? जो आयोग है और सरकार दोनों के मिली भगत से ये बहाली लटकी हुई है, और सरकार नहीं चाह रही है कि बहाली जल्दी क्लियर हो। हाँ चुनाव मांगने के टाइम जब वोट आता है तो वो लोग सर पर ये रख करके आते हैं चुनाव में वोट दीजिए। जब चुनाव खत्म हो गया, जिता दिए, तो फिर आप लोग इसको लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। यही तो क्या बोले, अब क्या बोले? क्या बोले? सरकार एकदम निकम्मी है, निकम्मी है। एकदम निकम्मी सरकार है। बोल रही है कि युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, 19 लाख रोजगार। कहाँ दे रही है? सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है सरकार, सिर्फ कह रही है। 2020 में बोलिए ना 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बोली न है, दिखा कहाँ रही है? जमीन पे उतर रहा है ना, यहाँ जमीन पे नहीं है। इधर आइए, देखिए। इलेक्शन टाइम पे तो सिलेक्शन टाइम पे, ये सवाल बड़ा है। इलेक्शन जब टाइम पे हो जाता है तो बच्चों का, युवाओं का सिलेक्शन टाइम पे क्यों नहीं? क्योंकि उम्र रखा नहीं रहता, गुजरते जाता। क्या नाम हो आपका? अभिषेक कुमार, कहाँ से आए? छपरा से। कहाँ से? छपरा यही बिहार एसएससी है। बिहार एसएससी है। ये बताइए कि इलेक्शन टाइम पे हो जाता है, आप कह रहे हैं सिलेक्शन टाइम पे, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत सिलेक्शन में है। हम लोग अब इतना आदमी जो दिख रहे हैं, हम लोग बेरोजगार थोड़े हैं, हम लोग सिलेक्टेड बेरोजगार हैं, ठीक है? क्योंकि देख ही रहे हैं कि मतलब हम लोग का सब चीज़ हो चुका है, लेकिन सिलेक्शन के लिए हम लोग मतलब 3 महीना से इंतजार करें कि अब होगा। डेली घर से पूछा जा रहा है कि अब कब आएगा रिजल्ट। आज भी मतलब कि पूछा गया, आज भी वैसे ही है। जज साहब बैठ रहे तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज़ का उनके पास केस आया है। तो यहाँ पूरा चरमरा गया, मतलब पूरा सिस्टम ही चरमरा गया है। मतलब ना पूरा सिस्टम एकदम पूरा ना ही, मतलब कि सरकार से लेके पूरा विभाग तक। आप हाई कोर्ट में आप सोचिए कि जब जज को नहीं पता है कि क्या चीज़ का वैकेंसी है, ठीक है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? जब अब हाई कोर्ट को ही नहीं मालूम है तो अब हम लोग कहाँ जाए? कहा जाता है कि आदमी हर कोई से हार के जाता है कोर्ट में कि वहाँ न्याय मिलेगा। जब वो भी अंधा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं? बताइए, हाई कोर्ट किन किन मसलों की सुनवाई करेगी? शराबबंदी में इतना मसला है, इतना केस है, उसका सुनवाई करते करते हाई कोर्ट परेशान है। अब कह रहे हैं कि आपकी नौकरी का भी सुनवाई करे, ऐसे काम चलेगा? जज तो है ज़्यादा नहीं, तो फिर तो आप ये क्यों कहते हैं कि आपको हाई कोर्ट से ही सब न्याय मिलेगा? लोग जो कहते हैं कि मतलब जो कानून को आप अंधा बना चुके हैं, ये मतलब बार बार तब हमको नहीं पढ़ाइए ना। आप हम लोग को पढ़ा लिखा के फिर से आप कहते हैं कि हमको ये बात पढ़ाते हैं कि अगर कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो तुम कोर्ट में जाना। और जब कोर्ट में जाते हैं तो आप वहाँ फिर हमको न्याय नहीं देते, तो मत पढ़ाइए हमको। जब जन्म होगा तभी बोल दिया दीजिए कि बिहार में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, नेतागिरी करो या कुछ और काम करो, हम वही काम करेंगे। आप शुरू में पढ़ा रहे हैं और जब हम पढ़ लिख के जब हम काबिल बन रहे हैं, जब किसी चीज़ के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद कह रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो फिर गलत है। धूप लग रही है, बहुत ज्यादा धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। ये बहुत ज्यादा नौकरी पाने के लिए लगी है ना, ज्वाइनिंग लेने के लिए, नौकरी ज्वाइनिंग लेना है। हाँ, एग्जाम सब दे दिए, सिलेक्ट काउंसलिंग भी हो गया, काउंसलिंग भी हो गया।
फिर काहे के लिए सरकार अड़ंगा डाल रही, क्या लिखे हैं आप, ये सब क्या लिखते रहते हैं? बिहार का विद्यार्थी है लाचार, कब जागोगे कुर्सी कुमार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। हाँ, कैसे कैसे नहीं, कुर्सी के लिए इधर पाला कभी उधर पाला पलटते रहते हैं, कुर्सी के लिए पाला पलटते? बस कुर्सी। आप लोग पाला पलटते हैं कभी? हम लोग कहाँ पाला पलट रहे हैं, हम लोग तो जो है उसमें लड़ रहे हैं। आप लोग हमेशा कुर्सी पे बैठाए रखते हैं उनको। नहीं, अब क्यों उतार देंगे पक्का, अब क्यों उतारिएगा? 2025 में 25 में उतार देंगे। तब तक इंतजार कीजिए। इंतजार करेंगे, गेट कब आ रहेंगे, अभी गेट कब आ रही है? बिहार एसएससी का। तो क्या बोला गया है पता है ना? कानून क्या कहता है कि अगर सरकारी संपत्ति का आप नुकसान करते हैं तो आपको जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसा दिखावा है सिर्फ, है ना, कितना हुआ है, एक लड़का को रख दो पूरा लड़का को रद्द कर देगा, कभी नहीं ऐसा हुआ है ना होगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार, कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा जिला में तो सुने कि बहुत विकास हुआ है, सब पूरा बिहार का विकास नालंदे में हो रहा है। विकास यही हुआ है कि नीतीश कुमार के पिकनिक मनाते हैं और आते हैं जाते हैं। नालंदा के लड़का बेरोजगार है, बैठ के मातम जप रहा है, खाली नीतीश जी दारू दारू करते रहते हैं। अब हम लोग ये नहीं कर सकते हैं पहलू के दारू बेच ले चले 100-200 रुपया में। झूठ लोग बोलते हैं क्या कि नीतीश कुमार नालंदा का विकास कर रहे हैं, राजगीर का विकास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या सर? झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं सही, नीतीश जी विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास यही कर रहे हैं कि अपना पिकनिक मनाने जाते हैं, ऐश करते हैं, अथी करते हैं और वहाँ तीर्थ यात्री को मैंने के बढ़ावा देते हैं। वहाँ के जनता को देखने नहीं करते हैं क्या होता है नहीं होता है, वहाँ का लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, गांजा पी रहा है कि दारू पी रहा है। हमको समझ में नहीं आता कि नीतीश जी कुर्सी पर बैठे हैं कि अथी पर बैठे हैं। सिर्फ 35% आरक्षण चाहिए। अरे 35% आपको आरक्षण देना है तो दीजिए न बिहार वाला को, आप दीजिए न, नहीं तो आप ही को समझ में नहीं आ रहा है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे हजारों छात्र हैं, बात करते करते हमें लगता है कि रात हो जाएगी, लेकिन हम मुख्य बिंदुओं पर बात कर रहे हैं लोगों से और आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए वहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो ठंड में बैठी हुई है, कई छात्र धूप पे बैठे हुए हैं। ये कड़कड़ाती अब धूप, देखे ठंड खत्म हो रही है, धूप लगातार बढ़ रही है। ऐसे में युवा अपनी मांगों को लेकर के प्रसार भारती के ग्राउंड में जमा हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनके हक की आवाज़ सुनी जाए। सिर्फ एक बहाली प्रक्रिया की बात नहीं है, ऐसे दर्जनों बहाली प्रक्रिया हैं जो कि अधर में लटके हुए हैं। आयोग के गलती के कारण, सरकार के गलती के कारण 19 लाख लोगों को रोजगार कम मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो बीते दिनों से नौकरी में धांधली हो रही है वो कम मिलेगा। देखिए दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं वो भी नजर आ रहे हैं किस तरीके से धूप में वो चल नहीं पा रहे, फिर भी वो अपने हक की आवाज़ को उठाने के लिए प्रसार भारती के ग्राउंड में पहुंचे हैं। सरकार वोट लेकर के सत्ता में आ जाती है, जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है या क्या समझती है यह तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग हर जगह लाठियां खाते हैं, पुलिस की मार सहते हैं, पानी की बौछार सहते हैं, प्रकृति की मार सहते हैं, फिर धूप सहते हैं, इससे तो यही लगता है कि कीड़ा मकोड़ा ही ऐसा कर सकता है। तो तमाम देखिए लोग यहाँ पर, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। एक और हम अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? गुड्डू जी। गुड्डू जी, ये बताइए आपकी उम्र तो देख करके लग रही है कि आपको उम्र क्रॉस कर गया है। जी 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 है ही, बात तो है ही। ये पूरे बिहार की स्थिति यही है। आप बताइए कि 2001 में बहाली निकाल दिए, 2002 में बहाली निकाल दिए, 2004 में निकाल दिए और उनका अभी तक एग्जाम देने का मौका नहीं मिला। कितने भाइयों का एग्जाम हुआ और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये तो तमाम बिहार की ही नहीं, रोजगार की सवाल है, रोजगार की सवाल है, रोजगार की सवाल है। और रोजगार की सवाल पे बिहार ही नहीं पूरे भारत खड़ा है, पूरा भारत खड़ा है, पूरे भारत खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी दी जाएगी, 2 करोड़ लोगों को। कैसी नौकरी, नौकरी कैसी? वो खुद कह रहे हैं
पकौड़ा बेचने वाले रोजगार पैदा कर रहे हैं। वो लिस्ट डाटा दे सूचना में। और 28 राज्य है कि हाँ? 38 राज्य आपने बोला। जी जी हाँ जी 38 जिला है ना बिहार में। जी 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 और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए। मुद्दा देखा जाए, बड़ा बड़ा मजे की बात है। आप पत्रकार हैं, तमाम यहाँ के युवा हैं, तमाम विद्यार्थी हैं। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है चारों दिशाओं में, वो कहीं शराबबंदी नहीं है, इसलिए किसी सूरत में शराबबंदी बिहार में नहीं हो सकती है। किसी सूरत में नहीं। भौगोलिक स्थिति आप बता दीजिए। एग्जाम्पल फॉर पटना सिटी है, बिल्डिंग है, और बीच में आके हम कहें कि गेहूं की खेती करें, संभव है संभव है संभव साथियों है संभव। तो डिक्टेटरशिप से ये सरकार नहीं चलेगी। बिहार की युवा जाग रही है। चलिए, बिहार की युवा जाग रही है। देखिए, आखिर ये पोस्टर हमें भी मिला है, बीएसएससी हाय हाय लिखा हुआ है पोस्टर में। अभी पोस्टर यहाँ पे रखा हुआ था। किसका पोस्टर है? लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुछ जी, ये बताइए, मोबाइल चला रहे हैं, हाँ बोलिए। धूप पे बैठे हुए हैं, क्या करे, गवर्नमेंट रोड पे ला दी है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का और बिहार एसएससी का जहाँ जहाँ इच्छा होगा तहाँ तहाँ ला रही है। हम लोग आ रहे हैं हर जगह, सड़क पे, बिहार एसएससी ऑफिस पे, कोर्ट में, हर जगह लड़ रहे हैं कि न्यू एनसीएल का मामला जो कोर्ट में गया हुआ है कि उसको एक्सेप्ट करके, दोनों पुराने और नए दोनों को एक्सेप्ट करके और रिजल्ट दे दे बिहार एसएससी। लेकिन बिहार एसएससी इतना कमीना आयोग है। बिहार सरकार का अगर सबसे पूछा जाए कमीना और सुस्त आयोग तो बिहार एसएससी है कि 8 साल लगभग होने को जा रहा है। इसके बावजूद भी ये मामला जानबूझ करके कोर्ट में फंसाया जा रहा है कि हाँ डिले पर। सरकार नौकरी देना चाहती है या आप लोगों को बेरोजगार रखना चाहती है? गवर्नमेंट का मकसद ही नहीं है रोजगार देना, किसी को बेरोजगार ही रखना चाहती है। इसका कोई तर्क ही नहीं बनता है कि बताइए 2014 से पहले का एनसीएल मांग रहा है, जबकि विज्ञापन में ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि हाँ आपको 2014 से पहले का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ तर्क नहीं है। गवर्नमेंट जानबूझकर इस बहाली को लटकाना चाह रही है। बिल्कुल, देखिए, इस चिलचिलाती धूप में लगातार युवा अपने हक को मांग रहे हैं। इसी दरमियान चाय वाला चाय बेच रहा है। कुछ बात करें, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये लोग रोजगार मांगने के लिए, आप रोजगार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये लोग रोजगार मांगने आए हैं, युवा सब, आप रोजगार कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या आप भी नौकरी मांगते मांगते चाय बेचने लगे? हाँ, मैं नौकरी मांगे थे, नौकरी नहीं हो पाया तो क्या करे, पेट के पालने के लिए कुछ तो करने पड़ेगा चाय के लिए। अच्छा, आप भी नौकरी मांग, नौकरी नहीं मिली तो चाय बेचने लगे? क्या करे, किस की नौकरी मांग रहे थे? क्या बहाली? शिक्षक का मतलब क्या कहे, चाय बेचने लगा है शिक्षक? हाँ। कैसा लग रहा है? देखिए, हजारों युवा धूप में बैठे, चिलचिलाती धूप में नौकरी के लिए लाठी खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो ना पेट के लिए नहीं दे रहा तो कुछ संघर्ष करने पड़ेगा। सरकार सही कर रही है, सक्सेस नहीं कर रहा है। वो अपना काम के लिए मतलब है, ये सब के लिए थोड़ी सुनता है वो सब, नहीं सुनेगा। बिल्कुल, देखिए, नौकरी की तलाश में थे ये शिक्षक के फॉर्म को, अंततः इन्होंने चाय बेचने का रोजगार ढूंढ लिया, चाय बेचना शुरू कर दिया। बहरहाल हम इस खबर में यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से लोग चिल्लाती धूप में बैठे हैं, युवा नौकरी मांगने को लेकर के अपने बहाली प्रक्रिया में जो लेट लतीफ़ी चल रही है, ये लंबा प्रक्रिया चल जाएगा। जिस तरीके से 8 साल से लंबा प्रक्रिया चलते आ रहा। हम बात करें 2009 से मामला कई वैकेंसी के, कई बहाली के चल रहे हैं। ऐसे में ये बात करना बहुत छोटा हो जाएगा कि इंसाफ नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी ख़त्म कर दे, थोड़ा लंबा है, देखिएगा आप ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।